दोस्तों लो आ गई कड़ियो जान दी, झूठी तसल्ली ना दियो दिल नू बहलान दी। दोस्तों लो आ गई कड़ियो जान दी, सोच लैना तुर गया गाँदा सी हुंदा जो कदे, भुल्ली भुलाई याद जे आई निमाणे मान दी। दोस्तों लो आ गई कड़ियो जान दी। हरीमा जी, फिर यह गीत ये कहाँ से लिखा गया और कहाँ जाके वारिस शाह इश्क दा वारिस उसमें लास्ट सॉन्ग दोस्तों लो आगे कड़ी हो जान दी। वारिस शाह अपने उस दरगाह से निकल रहा है जहाँ पे बैठ के उसने हीर मुकम्मल की थी। कभी कभी स्टेज पे रोना आ जाता है और शायद गीत लिखते वक्त भी ऐसा ही हुआ। आपकी आंखों में पानी देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे साथ मौजूद थी उस वक्त। ऐसी जो रूह के साथ जुड़ जाती है उसका ताल्लुक ही आत्मा से है। थोड़ी कॉलेज के दिनों का है गीत। मतलब मुझे लगता है इतिहास का इससे बड़ा मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग। तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी लगदी दोपहर, किन्नी चंगी वे लगदी दोपहर, फिर भी पता नहीं का तो मोज खाया ही जांदा है, भावें साडे सड़ गए ने पैर, भावें साडे होए भुज गए ने पैर। पहला गाना रामलीला में गाया, मतलब लाइव बना दिया। लाइव था, मतलब मेरा बेटा गाया। हाँ, वो साथ में ले गया मुझे तो पूरी रात को जो बोला गाना वायरल, उस जमाने में वायरल हो गया था। उस जमाने में जो क्या बात तफसील में मेरे लिए जो वचन बोले हैं मेरे लिए प्रवचन ही है। ये गीत निकलते रहे। आधी सदी जल्दी ही हो जाएगी। हाँ। जब हम आपके संगीत का आनंद उठाते हैं। मैं मिट्टी, मेरी जात भी मिट्टी, मेरे गल मिट्टी दा बाणा, मां मेरे ने मिट्टी जम्मी, मेरा बाबल मिट्टी खाना, मिट्टी जम्मी खुशी मनाई, मेरा नां रखिया मर जाना, जद मिट्टी ने मिट्टी छड़ी साढ़े टुक टुक बहन मकाना। डबल मीनिंग सॉन्ग्स आ रहे हैं, जो गाने आ रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं, तो मतलब आपकी नुहार को फीका कर दिया। मुझे दर्द होता उस दिन, मुझे दर्द हुआ जिस दिन मुझे कहा कि आप धरने पे नहीं आए, किसान रैली पे नहीं आए। बताइए जरा। टाइफाइड हो गया। टाइफाइड में फिर उन लोगों ने हदायत की कि आप अपने गांव चले जाओ। पंजाबी में गाता रहा है यार, इसने कभी कोई माड़ा गीत नहीं लिखा, बुरा गीत नहीं लिखा, तो आज ये बुरा कैसे हो गया? एक झटके में बुरा कर दिया। कहते हैं जब बात दवा से हो ना सके तो बात दुआ से होती है, जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। एक बातचीत से पहले ये बात इसलिए भी कही है क्योंकि बहुत कम ऐसे शख्स होते हैं, हज़ारों हज़ारों लाखों लाखों में से, जिनके साथ आप बात क्या करें, बस बात यहीं फंस जाती है। तो हम उनसे पूछ लेते हैं क्योंकि आप उनके ऑरा से, उनकी शख्सियत से इतने अभिभूत हो जाते हैं कि आपको समझ में नहीं आता है कि ये आप फ़ैन मोमेंट एंजॉय करें, उन्हें देखें या फिर उनसे बातें करें। तो आइए हम पूछ लेते हैं कि बात शुरू कहाँ से करें। मानों के मान, देश का मान शान, हिंदुस्तान की आन बान शान, गुरुओं के दास गुरदास मान साहब। थैंक यू सो मच माजिद, थैंक यू सो मच। थोड़ी बदौलत, आपकी बदौलत आज तक कि जितने भी दर्शक इस वक्त सुन रहे होंगे, सबसे पहले तो सबको उनको एक इबादत के तरीके से उनको मेरी दुआ सलाम, सबनों रब राज़ी रखे, खुश रखे और तंदुरुस्त मंदरुस्त और खूबसूरत रखे।
बातचीत का सिलसिला तो मतलब आपने बोला कि कैसे शुरू करें, तो मतलब ये समझ लेते हैं कि हम एक गाड़ी के दो मुसाफिर हैं। ट्रेन के अंदर जैसे मुसाफिर शुरू कर लेते हैं ना एक बात से। हाँ, आप कौन से केड़े पिंड तो हैं तुसी केड़े पिंड तो? दिल्ली तो ही। अच्छा, मैं गिद्दड़बाह तो हैं। गिद्दड़बाह दे शेर साढ़े नाल इत्थों ही गल शुरू ये बड़ी सोहनी गल है। और जैसे आपने ये बताया ना, ये सबसे खूबसूरत बात हमने आपके हर एक गीत से सीखी है कि ज़िंदगी सफ़र है, ज़िंदगी में सबके अपने अपने मुकाम हैं, करना क्या है, सोचना कैसे चाहिए। इतनी खूबसूरती से मुझे लगता है कि गीतों के ज़रिए किसी कलाकार ने आज तक ना बताया ना समझाया जितना हमने आपके गीतों से ज़िंदगी को जीना सीखा है। तो हम क्योंकि हम यहाँ पर ये भी बताना ज़रूरी है कि एक ब्रेक के बाद हमें मिट्टी की खुशबू और मिट्टी की आवाज़ सुनने को मिल रही है। साउंड ऑफ सॉइल उस एल्बम का नाम है, या मैं कहूँ उस ज़बरदस्त एल्बम का नाम है जिसमें शानदार गीतों का आपको गुलदस्ता देखने को मिलेगा। मान साहब के गीत, वो जो एक अंदाज़ है ना जो पूरी दुनिया में लोग जानते हैं जिन गीतों के लिए मान साहब को, वो गीत आपको देखने को मिलेंगे। और एक एक गीत की जो खुशबू है वो आपको वहाँ तक लेकर के जाएगी जहाँ आप सोचेंगे कि ज़िंदगी को इस नज़रिए से भी देखा जा सकता है। ये भी है इबादत करने का एक तरीका, ये भी है डिटैचमेंट का एक तरीका, ये भी है मोहब्बत का एक तरीका। तो इतने सारे रंगों को लेकर के कोई एक इंसान आपको इतने आराम से बता जाता है, वो है गुरदास मान साहब। थैंक यू रीमा जी, आपने इतनी तफसील में मेरे लिए जो वचन बोले हैं, मेरे लिए प्रवचनीय है ये, बड़ी शिद्दत से। और जो आपने अल्फाज मेरे लिए बोले हैं वो मेरी एल्बम के लिए बोले हैं। और साउंड ऑफ सॉइल्स 9 गीत हैं इसमें। मैं तो मतलब हमेशा जिसने भी मुझे पूछा है तो मैंने यह कहा है, मेरे लिए तो नवरत्न है, क्योंकि बहुत सालों के बाद कुछ ऐसा सोच कर हमने किया है कि यार एल्बम करते हैं। जैसे पहले हुआ करती थी कैसेट में जो आते थे 8-8, 7-7, 9-9 गीत हुआ करते थे और लोग बड़े मज़े से सुनते थे गाड़ी में लगा के। तो अब एक एक आता है, सोलो आता है, कभी किसी कलाकार भी तो बहुत ज़्यादा इस वक्त पूरे मेरा ख्याल है हर जगह पे बहुत तादाद में है और बहुत कंपटीशन है। बिल्कुल नई जनरेशन में तो एक नया स्टाइल शुरू हुआ है, नए अंदाज शुरू हुए हैं, उनका अपना दौर है, उनको सुनने वाले वैसा पसंद करते हैं, तो वही वैसा ही उनको चाहते हैं कि ये वैसे ही दिखें और स्टेज पे मंच पे भी वैसा ही करना चाहते हैं। तो उनकी अपनी एक सफ़र रहा है, शुरू हुआ उनका। मेरा तो बहुत मेरा ख्याल है 1980 से 79 जा रहा था और 80 आ रहा था। और जब दिल का मामला मतलब एक आधी सदी जल्दी ही हो जाएगी जब हम आपके संगीत का आनंद उठाते हैं। तो उस एक पंजाब की एक वो गांव की मिट्टी ने गुरदास बन के जन्म लिया और वो मिट्टी अपनी मिट्टी के गुण गाती रही। मैं मिट्टी, मेरी ज़ात भी मिट्टी, मेरे गल मिट्टी दा बाणा। माँ मेरे ने मिट्टी जम्मी, मेरा बाबल मिट्टी खाना। मिट्टी जम्मी खुशी मनाई, मेरा नां रखिया मर जाना। जद मिट्टी ने मिट्टी छड्डी, साडे टुक टुक बहन मकाना। नी मिट्टिए वाह लग्या उड़ जाना। क्या बात है। मिट्टिए वाह लग्या उड़ जाना। अब भी इसमें भी गीत है एक इस नई एल्बम जो है उसका जिसको हम साउंड ऑफ सॉइल कहते हैं, उसमें भी ऐसा ही उड़ने वाला ही गीत है कि ये गीत मतलब सारे ये नहीं सोच लेना कि सीरियस होंगे। उसमें एक गीत है कि पंछी उड़ गए। अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में, अपने घर में, अपने परिवार में, अपने मोहल्ले में, आसपास में जो साथी कोरोना के दिनों में चले गए, बिछड़ गए, वो रूहों के लिए उनको लिखा हुआ है। हो उड़ गए मारी उडारी, पंछी उड़ गए ने, हो साडी रह गई चौग खिलारी। पंछी उड़ गए ने, पंछी उड़ गए ने, रंग बरंगियां यादां छड़ के, विलक दियां फरियादां छड़ के।
हो पंजे वक्त नमाजा छड़ के दुनियादारी, पंछी उड़ गए ने, उड़ गए मारे उडारी, पंछी उड़ गए ने। क्या बात है, मतलब ये मिट्टी है। आप आत्मा से महसूस कर सकते हैं कि आज की इतनी तेज़ी से दौड़ती हुई ज़िंदगी, इतनी तेज़ी से बनते बिगड़ते रिश्ते, जहाँ सबको सब कुछ इंस्टेंट कॉफ़ी जैसा चाहिए रिश्तों में, बदले में, भावनाओं के बदले में, वहाँ पे कुछ ऐसा जो आपको इतना गहराई से बांध दे रिश्तों में, मतलब वो मेरे हिसाब से वो संगीत नहीं, वो जादू है। मेरे वो सिर्फ जादू है। तो आपका जो पूरा सफ़र रहा मान साहब, वो भी जादू से कम नहीं रहा। मतलब एक स्पोर्ट्समैन बनते बनते फिर आप पहुंच गए इलेक्ट्रिसिटी विभाग में, फिर आप बन गए एक ऐसे सिंगर जो रातों रात पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान के दिल पर छा गया। तो ये मुझे लगता है कि आपकी जो जर्नी रही है वो भी अपने आप में चमत्कार है, और ये दोनों चीज़ें बताती है कि मेहनत, जज्बा, साधना और ऊपर वाले पे यकीन आदमी को क्या यकीन तो सबसे बड़ी बात के जाता है। अपने ऊपर और उस मालिक के ऊपर यकीन का बांधना बहुत ज़रूरी है, और बाकी चीज़ें साइड बाय साइड वो भी मज़ा लेती है। मगर हम अपने सफ़र की बात शुरू करते हैं कि कहाँ एक गांव में उस मिट्टी में शुरू हुए, तो महफिल शुरू होती थी, 4, 10, 8, 10 जो बच्चे इकट्ठे होते थे, पहले खेलने के साथ, फिर उसके बाद कहा कि हाँ यार गुरदास तू तो गीत गाना है, गीत सुना। तो मैं गीत लालचंद यमला जी का उस वक्त मतलब मशहूर हुआ करते थे, उस वक्त मशहूर हुआ करते थे मोहम्मद सदीक रंजीत कौर जी, वो डूट गाते थे, बाबू सिंह मान जी के सॉन्ग हुआ करते थे, हरदेव दलगीर जी के लिखे हुए गीत हुआ करते थे उन दिनों में। तो नंदलाल नूरपुरी जी के बहुत गीत थे, बहुत प्यारा लिखने वाले लोग थे। तो सबसे पहले किसके गाने सुनकर आपको लगा कि उनको सुन के उनको बदल गया आपके अंदर? हाँ, वही चीजें मेरे अंदर, मतलब वो एक जाग लगती है ना, कोई तक कोई जाग लगाने वाला होता है। बिल्कुल। कई दफा होता है कि गुरु मिलता है तो जाग लगती है, कई दफा अभी कोई गुरु मिला नहीं, मगर इतनी गुरुओं की आवाजें आ रही हैं आपके अंदर, आप जो भी सुनते हैं वो गुरु से कम नहीं होते। आप जिसको सुनना मतलब लग जाते हैं तो उनका आकार आपके अंदर बनना शुरू हो जाता है, उनकी रूह उसके अंदर प्रवेश करनी शुरू कर देती। मेरे अंदर ऐसा ही रहा है, मैं उन लोगों को सुना। उन दिनों में नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ये थोड़ा देर बाद आए, मतलब दौर शुरू हो गया था मेरा ख्याल 86 में, मिड 80s। हाँ जी, हाँ। तो उसमें शुरू हुआ। तो जब वो शौकत अली साहब को मैं रेडियो पे सुनते थे, अपना पाकिस्तानी रेडियो लाहौर जब लगता था, तो हमारे जो आर्टिस्ट थे वो जलंधर रेडियो स्टेशन पे, उनको सबको सुन के फिर अंदर एक बनती जाते थे उनके, फिर उनके गीतों को मद्देनज़र रख के अपने टुकड़े बनाने, मुखड़े बनाने, आंतरे बनाने। फिर पहला गाना कब रचा आपने? मैंने पहला गाना रामलीला में गाया, मतलब लाइव बना दिया? लाइव था, मतलब वो रामलीला में ही गाया, और गीत था अपने किसान लोगों के ऊपर। अच्छा। हाँ, जट्टा तेरी जून बुरी, रुखी रोटी ते छपड़दा पानी, ये लोकगीत की लाइन है, पुराने लोगों ने लिखी हुई लाइन। मतलब किसानों के जट्टा तेरी ये हालत रही है शुरू से, तेरे हिस्से में रुखी रोटी आई है, और जो छप्पड़ का पानी है जो जमा हो जाता है ना पानी बरसात में, वहाँ भैंसें भी पीती हैं, वो भी नहाती हैं, और ये लोग भी पानी पीते थे बेचारे। तो उन लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती थी, क्योंकि मैदा ही इतना स्ट्रांग था, हर चीज़ को जज्ब कर लेना, पेशेंस ही इतनी थी उनके अंदर, ताकत ही इतनी थी, इतनी मेहनत करते थे, मशक्क़त करते थे, कोई चीज़ भी, लोहा पत्थर सोना जो भी मतलब अंदर चला गया वो सब हजम है, कोई मट्टी तो मट्टी को खा रही है। तो ये खुराकें, मतलब ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये रात के वक्त नहीं खाना चाहिए, ये सारे हमारे पुराने जो बुजुर्ग थे, जो नब्जी सियाने थे, वो तो आदमी को देख के बता देते थे कि आपको ये प्रॉब्लम है। वो पुड़ी देते थे, बस पुड़ी से ठीक हो जाता था। पुड़ी में यकीन बंधा होता था कि मैं, हाँ मेरे पास मतलब अब
वो साधु संत महात्मा जी हैं, उनकी पुड़ी मुझे मिल जाएगी तो मैं ठीक हो जाऊँ। तो ये जो गीत हैं ऐसे ही बने हैं। मतलब जैसे आपका दुख देखा, मैं उन दिनों में किसान की ये हालत देखी और वो लाइन मेरे पे असर कर गई। तो मेरे चाचा जी ने बोला कि यार ये आपने अच्छा लिखा है। मैं गा रहा था ऊपर चुबारे पे तो सीढ़ियाँ चढ़ के पता नहीं वो कब आके सुनते रहे, तो मैं ऐसे गुनगुना रहा था, मैं टेबल बजा तो ऐसे बजा मतलब गा के मतलब मैं गा रहा था। तो मेरे चाचा जी, मैं बंद कर दिया ना, तो आया कहता यार गीत बहुत अच्छा है, ये तो कैसे लिखा है? मैं बस जोड़ जोड़ के लिख लेता। कहता ये तो लालचंद यमला जी ने गाया था। मैं क्या हाँ, उनकी तर्ज पे गाया मैंने। फिर मैंने नहीं पता सी कि रामलीला में जब देखने गए तो रामलीला में मेरे चाचा जी ने अनाउंस करवा दिया कि आप गाएंगे। हाँ, मेरा मतलब भतीजा गाएगा, मतलब अच्छा। मेरा बेटा गाएगा। हाँ, वो साथ में ले गया मुझे, तो सेक्रेटरी को आवाज़ दी, सेक्रेटरी साहब आए, मतलब आए, तो सारे जानते थे एक दूसरे को। तो चल भाई आजा काका, शुरू कर। तो वो वहाँ पे गीत ख़त्म करके मतलब जब दूसरे दिन मैं घर में जाने लगा, स्कूल के लिए निकलने लगे, तो सारियाँ मेरे वो राजस्थानी जो कुड़ियाँ थी, लड़कियाँ, तो मुझे छेड़ने लगी, बे चट्टा तेरी जून बुरी, रात को जो बोला। आपका गाना वायरल, उस जमाने में वायरल हो गया था। उस जमाने में जो क्या बात, वो ही मेरे लिए एक मेरा पहला दौर था जिससे मुझे पहचान मिली, पहली पहचान जिसको बोलते हैं कि किसी ने, पहले मेरे दोस्तों ने जब वो महफिल में गाते थे, वो पहचान के यहाँ आप तो गीत ही गाएंगे, दूसरा कोई आता है ये तो सीटी मार के सुनाएगा, या ये मिमिक्री करेगा, ये किसी के नकल उतारेगा, ये कुछ और करेगा। हाँ, तो सब करतब करते थे। तो स्कूल कॉलेज में पता था कि आपसे गीत गवाना है। हाँ, वो गीत ही गवाना है, मतलब वो गीत मेरे लिए पक्का। एक आपने फेयरवेल पे लिखा था बड़ा एक इमोशनल सा गीत। हाँ जी, अपनी फेयरवेल पे 11वीं के जा रहे थे या 12वीं के आ रहे थे, तब आपने बड़ा एक इमोशनल सा गाना लिखा। जो हमारे सीनियर उस वक्त जा रहे थे, तो मेरे जो कॉलेजमेट थे, मेरे क्लासमेट, मेरे खास करके रूममेट, उन लोगों ने कहा यार तो ये हमें उनके लिए देनी है पार्टी फेयरवेल कि जो हमारे सीनियर्स जा रहे हैं, तो हमने कुछ मतलब उनके लिए बोलना है, लिखना है, लिखो। आप बस जब तक लिखते नहीं है दरवाज़ा बंद है बाहर से। लॉक कर दिया। हाँ, लॉक कर दिया। 11 नंबर होता था हमारे रूम, फिजिकल कॉलेज पटियाला। तो मेरे शुरू हो गया, जाने की बात हो गई और उनके लिए दर्द भी हो गया। पीड़ तेरे जान दी किद्दां जरांगा मैं, तेरे बगैर जिंदगी की करांगा मैं, पीड़ तेरे जान दी। जेरों पे आते कहणगे दीवाना हो गया, ना बोलिया ते कहणगे बेगाना हो गया, बेगाना हो गया। लोकां दी इस ज़बान नू किद्दां फड़ांगा मैं, तेरे बगैर जिंदगी नू की करांगा मैं, पीड़ तेरे जान दी। क्या बात है, क्या बात है। मतलब ये उस वक्त लिखा। फिर जब हमारी बारी आई, हम विदा ले रहे थे उनसे, एमए प्रीवियस फाइनल, हम फाइनल में पहुंच गए, फिर प्रीवियस वाले हमें पार्टी दे रहे हैं, तो फिर उनके लिए लिखा। अच्छा, उनसे दूर होते हो, बिछड़ने के लिए। हाँ, उनके लिए। दोस्तों लो आ गई कड़ी ओ जान दी, दोस्तों लो आ गई कड़ी ओ जान दी, झूठी तसल्ली ना दियो दिल नू बहलान दी, दोस्तों लो आ गई कड़ी ओ जान दी, सोच लैना तुर गया गाउंदा सी हुंदा जो कदे,
भुल्ली भुलाई याद जे आई निमाणे मान दी दोस्तों लो आ गई कड़ी उजान दी। हरीमा जी फिर ये गीत, ये कहाँ से लिखा गया और कहाँ जाके वारिस शाह इश्क दा वारिस उसमें लास्ट सॉन्ग था, दोस्तों लो आगे कड़ी हो जान दी। वारिस शाह अपने उस दरगाह से निकल रहा है जहाँ पे बैठ के उसने हीर मुकम्मल की थी, तो उसकी हीर भी उसको मिल जाती है। तो जो उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती थी एक लड़की, तो कुछ वो छुपा देती है उनको, तो उनको जेलसी दूसरी से थे, मतलब भाग भरी से, जो उनकी महबूब थी, तो उसको छुपा देती है। तो कहते मैं इसको जला दूंगी, मतलब उनको अपना बनाने के लिए उसने ये रचा। मगर फिर वो सारा कुछ, सभी लोग फिर मिलते हैं, वो भी आती है उनके साथ मिल के भी, उसके भी वारिस शाह उसको प्यार दे के जाता है कि मतलब जो गलतियाँ हो गई हैं, मतलब वो सब दरकिनार कर दो उस चीज़ को। क्या बात है मान साहब। जब आपने ये गाना लिखा उस वक्त मैं ये सोचती हूँ कि आप आजकल के छोड़िए, उस वक्त भी लोग जिंदगी के मायनों को लेकर के कितना सीरियस होते थे, कितना समझते थे। और आपका ये जो एक एक्सेप्शनल समझ थी जिंदगी को लेकर, गूढ़ी गल्लां नूं समझन दी एक जेड़ी समझ सी, ये मतलब एक्सेप्शनल है। क्या ऐसा जिंदगी में आपके हुआ था कि इतनी जल्दी, इतने अर्ली ईयर्स में आप अपने जीवन के, जब अल्हड़पन मस्ती में लोग होते हैं, दोस्ता यारा शरारता गल्ला कुड़ियाँ बाता सब, आप जिंदगी को लेकर के आपका जो नज़रिया था वो इतना गंभीर, इतना गहरा था, क्या ऐसा था? गहराई जो, क्योंकि आप जिस जगह पे रह रहे होते हैं, जिस माहौल में रह रहे होते हैं, जिस तरह पले होते हैं, मतलब हम हंसते खेले, बहुत हंसे खेले, मगर एक मुकाम ऐसा आ जाता है जब कुछ हो जाता है, वो पहली मोहब्बत, पहला तजुर्बा ज़िंदगी का, वो पहला एहसास, जब जिसको हाथ लगा के भी ना देखा हो, दूर से ही इतना मतलब कुछ हो, वो फिर ऐसे तो नहीं निकलती, वो तो फिर या यहां से निकलती है या फिर यहां से निकलती है। वो दर्द अंदर इतना गहरा होता गया, गीत निकलते रहे, सजना वे सजना तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी लगदी दोपहर, मतलब थोड़ी कॉलेज के दिनों का है गीत। मतलब मुझे लगता है इतिहास का इससे बड़ा मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग, तेरे शहर वाली सानू किन्नी सोहनी लगदी दोपहर, किन्नी चंगी वे लगदी दोपहर, फिर भी पता नहीं का तो मोज खाया ही जांदा है, भावें साडे सड़ गए ने पैर, भावें साडे होए भुज गए ने पैर, सजना वे सजना वे सजना। की गल है, मतलब मुझे लगता है मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग अगर जीवन का, जो आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं ना, आप जब भी सुनते हो तो ये गाना रहा है। क्या क्या खूबसूरत गाना आपने लिखा है। अगर उस लिहाज से भी हम बात करें, रीमा जी, फिजिकल कॉलेज में रेसलिंग में मुझे फेल कर दिया गया। मुझे मेरे उस्ताद ने, जेड़े हमारे गांव के ही थे, जिमनास्ट थे, जिमनास्टिक के टीचर थे और प्रोफेसर थे हमारे, उन्होंने कहा गुरदास मैं तेन पहला क्या सी, तू रेसलिंग छड़ दे, जिमनास्टिक में आ जा। तो हमने कलाबाजियाँ गांव में सीखी थी थोड़ी बहुत, बाजी वहाँ से देखते थे हम, तो उनके लिए मतलब ऐसी तरीके से हम कलाबाजी मार लेते थे। तो उन लोग आप कर लेते हो काम, तो ये नई गेम है, इसमें चांसेस हैं। रेसलिंग में बहुत रेसलर्स हैं, जिमनास्ट उस वक्त कोई था।
तो मुझे इतनी प्रैक्टिस करवाई उन्होंने, तो मुझे एक्साशन हो गई, टाइफाइड हो गया। टाइफाइड में फिर उन लोगों ने हदायत की कि आप अपने गांव चले जाओ कम से कम 10 दिन के लिए। मुझे बाकायदा छुट्टी रिकमेंड करवा के दी, डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन वगैरह रखवा के दवाइयाँ वगैरह दे दी, बस आप सिर्फ रेस्ट करनी। इतना ज़ोर लग गया था मेरा। वहाँ जाके मतलब जब मैं अपने चुबारे में बैठ के मतलब ये चीज़ एहसास हुआ, सजना में सजना तेरे शहर वाली सानू कितनी सोहनी लगती तो इतना जैसे मैं कभी कभी स्टेज पे रोना आ जाता, और शायद गीत लिखते वक्त भी ऐसा ही हुआ। आपकी आंखों में पानी देखा तो मुझे ऐसा लगा कि आप मेरे साथ मौजूद थी उस वक्त। ऐसी जो रूह के साथ जुड़ जाती है, इसका ताल्लुक ही आत्मा से है, गीत की आत्मा है। जब किसी के अंदर प्रवेश कर जाती है तो उसको वैसा महसूस होने शुरू, चाहे उसने लिखा ना हो, पर उसके लिए लिखा गया है जाने अनजाने में, कुदरत की करिश्मे में से एक ही चीज़। सो गीत ऐसे नहीं आते, गीत रमते जोगी हैं। मिल जाए तो अभी मिल जाए कि कोई बात आ गई तो शुरू हो गए तो आधे घंटे में पूरा हो गया, नहीं तो बहुत दिन भी लटक जाते हैं। पंजाबी ज़बाने नहीं रकाने मेरे देश दी है, मैं अपनी ज़बान के लिए लिखा, माँ बोली के लिए गीत लिखा। तो उसमें मुखड़ा आ गया, अब जो अंदर का दुखड़ा है वो बयान नहीं हो रहा। वो गीत ऐसा है कि उसकी लाइनें दो ऐसी हैं कि उसके सामने कोई मैच नहीं कर पा रही। मैं लिखूं फाड़ दूं, लिखूं फाड़ दूं, ऐसे फेंकता गया। और फिर एक दिन वहाँ पटियाला में जब थे तो हमारे घर चेंज हो गया था। उस घर में जाके जब रहे थे, उसी चीज़ के लिए मैंने पंजाबी ज़बान के लिए क्यों बीच में लाइनें दो ऐसे पुराने पन्नों पे लिखी हुई वो मुझे मिल गई। ये शुरू हुआ था जब हम फिल्म कर रहे थे गबरू पंजाब था। गबरू पंजाब था, पंजाबी में थी, हरियाणवी फिल्म छोरा हरियाणे का। तो उसकी हम शूटिंग कर रहे थे रोहतक साइड में, हिसार के पास आस पास में। तो शूटिंग करते करते यार कोई ज़बान की बात हुई, कहते यार गुरदास साहब में कोई धरती के ऊपर, माँ बोली के ऊपर भी कुछ ऐसा कुछ लिखना चाहिए जो यादगारी। वहाँ पे फिर रात को मैं दूसरे दिन फिर वो सुनाया लाइनें उनको कि पीड़ तेरे जान दी, सॉरी, पंजाबी ज़बाने नहीं रकाने मेरे देश दिए, फिक्की पैगी चेहरे दिन हार। क्या बात है कि अब मैं जो सुनता हूँ डबल मीनिंग सॉन्ग्स आ रहे हैं, जो गाने आ रहे हैं तो ऐसे आ रहे हैं, तो मतलब आपकी नुहार को फीका कर दिया है। पंजाबी ज़बाने नी रकाने, रकान उस लड़की को बोलते हैं जिसके अंदर सारे गुण हो, काम करने में महारत हासिल हो, बातचीत करने में लहजा हो। हाँ, एक अनोखी किस्म की वो मुटियार जो जिसके अंदर शोखियत भी है, चंचलता भी है, नटखट भी है और काम करने में महारत हासिल है। तो ऐसी रकान उसको रकान कुड़ी बनते हैं, बड़ी रकान, सर्वगुण संपन्न। हाँ, रकान कुड़ी कहते हैं। पंजाबी ज़बाने नी रकाने मेरे देश दिए, फिक्की पै गई चेहरे दी नुहार, मीडिया खिलारी फिरे बुल्ली दिए काफिए, निक्की ने तेरा ला लिया शिंगार। क्या बात है। फिर इसके आगे कोई मैच ना करे, कोई लाइनें कोई। फिर इसका शुभ प्रारंभ हुआ कि मतलब बाणी मतलब बोली कहाँ से आई। फिर हमारे प्रोफेसर साहब जो टीचर साहबान ने पढ़ाया था कि गोरखनाथ दे टिले तो शुरू हुई सीगी, इस तरह होया सीगा, इस तरह, वो फिर बोल जो पढ़ाया होता पढ़ा होता है तो वो निकलता है, वो काम आता है। गुरबन ज्ञान कहाँ से पाऊँ, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़ाई हुई हैं, जो हिस्टोरिकल जो चीज़ें मतलब मद्देनज़र रख के लिखी जाए तो फिर उसके लिए ख़ास ख्याल रखने पड़ते हैं। तो उसमें लिखा कि तू गोरख दी गुड़ती लैके नाथा टिले जाए, नाथों का टीला, तू बाबे दी बाणी बन के गुरुआं दे घर आई।
क्या बात है, गुरु गोरक्षनाथ से हाँ गुरु मतलब घर हाँ तक। उस वक्त के मतलब जो चले हुए, क्योंकि वो जोगियां दी भाषा सीखी है, उसमें तोड़ मरोड़ के मतलब हालांकि लिपि नहीं थी उस वक्त, मतलब मेरा ये बाद में फिर उसका आकार हुआ जब गुरु ग्रंथ साहब में गुरमुखी का हाँ जी, तो बोलचाल में थी, अब आगे फिर उसका आकार बनाया। तू गोरख दी गुड़ती लैके नाथां टिल्ले जाई, तू बाबे दी बाणी बन के गुरुआं दे घर आई, संगतां ने लाड ते प्यार दिता ऐसा तैनू, दिनां विच होगी मुटियार नहीं। क्या बात है, पंजाबी ये ज़बाने नहीं रकाने मेरे देश दी, ठीक ही पै गई चेहरे दी नुहार में। इससे ज़्यादा प्यार और इससे ज़्यादा चिंता क्या होगी अपनी भाषा को लेकर के, हम देखते हैं। और ये तो बड़ी आप उस वक्त आपने ये कहा था, अभी तो हम देख रहे हैं कि मान साहब जो पतन है भाषा का वो और तेज़ी से करने में लोग लगे हुए हैं, म्यूज़िक के नाम पे, आर्ट की आज़ादी के नाम पे। मतलब ये तो बड़ा दुखाती होगी दिल आपका। उसमें है कि वारस बुल्ले शाह हुसैन ने, वारस बुल्ले शाह हुसैन ने ऐसे वारस बुल्ले शाह हुसैन ने, वारस बुल्ले शाह हुसैन ने कर कर कदर पुआई, कुछ इस तरह ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਅਦਬੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨੇ ਕਦ ਕਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਈ। ਬੜੀ ਵਧੀਆ। ਬੇਅਦਬੇ ਬੇਕਦਰਾਂ ਨੇ ਕਦ ਕਦਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਾਈ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨੰਗਿਆਂ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਪਏ ਖਾਣ ਖਮਾਈ। ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ चिखा करी बैठे हैं तैयार नहीं। पंजाबी ये ज़बानें नहीं रकाने मेरे देश, चिता जिसको बोलते हैं, चिंता चिखा समान होती है पंजाबी। फिर यमला जट मस्ताना ओ प्रकाश सुरेंद्र कौरा, कदर बिना कोई कद तक जीवे तू वस पैगी चोरा। मानवी निमारा मानवी निमाना तेरा मर जाना एक दिन, नूरपुरी शिव वाली मारनी। शिव कुमार बटालवी साहब नूं शराब ले गई और नंदलाल नूरपुरी जी महाराज खूह छाल मार के मर गए। रोजी रोजगार बनो, क्योंकि शायरी कहाँ तक मतलब कितना कमा सकती, उस वक्त प्रचलित नहीं थी। अभी गाने दुगाने अभी सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा मान सत्कार मिला है। उसमें धनीराम चात्रिक जी ने सबसे पहले लिखा था कि तेरी माखियो पंजाब की सिफत करते हुए कहते ना, पंजाब करा की सिफत तेरी शाना दे सब समान तेरे, जल पौण तेरे हरियाल तेरी, दरिया पर्वत मैदान तेरे, सिर साहिबान है अंबा दा, मसलंद मखमली घावां दी, चप्पे चप्पे ते फैल रही दौलत तेरे दरियावां दी। तू सैद भी है सयाद भी है, शीरी भी है फरियाद भी है, ढाल जान लई तू मोम भी है पर लोड़ पिया फौलाद भी है। पंजाब करा की सिफत तेरी। तो शायर कहता है चात्रिक साहब कि तेरी माखियों मिठी बोली दी, माखियों मिठी शहद से भी मीठी, तेरी माखियों मिठी बोली दी जी करदियां सिफत ना रजदा है, उर्दू हिंदी दियां साजां विच सुरताल तेरा पिया वजदा है। दरगाही सदे आ गए ने, जान दा वक्त आ गया, दरगाही सदे आ गए ने, समान त्यार सफर दा है, पर तेरे बूहों हिलण नूं चात्रिक दा जी नहीं करदा। पंजाब नूं छड्ड के किस तरह जावां। इन्ना ये मतलब खुल दिला प्यार सत्कार जो लोगों दे विच, चारे मजहबां दे जिहड़े लोग सीगे सारे एक दूजे दे त्यौहार मनाउंदे सीगे, जश्न मनाउंदे सी, घरां च जांदे सी, मठियाइयां आउंदियां सी, अपने अपने तोहफे लैके आउंदे हुंदे सीगे। हुण चीज़ां तो बड़ी बदल गई हैं। सब तोड़न की गल करते हैं, कोई जोड़न की गल करता नहीं, दिल लैके यार गरीबां दा कोई मोड़न की गल करता नहीं। क्या बात है, क्या बात। जिहड़ा करदा है वो भरदा नहीं, जिहड़ा भरदा है वो करदा नहीं। दिल अक्या दुनियादारी तो, पर दुनिया दे बिन सरदा नहीं। रीमा जी की करिए। बिल्कुल है, तुसी इन्नी दिल दी गल कह देती है कि बस लगता है कि मतलब सालों ते जिहड़ा मंथन अंदर चलदा पिया ना मान साहब, वो बस मंथन ही है, मंथन ही है। जब तक मंथन नहीं है तो कथन कुछ भी नहीं है। आपके जैसा भावुक आदमी मान साहब, इतना लंबा वक्त आपने देखा पंजाब, वो पंजाब जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी खूबसूरती की, जिसकी पवित्रता की, जिसकी आत्मा की, जिसकी गहराई की, संस्कृति की, वो पंजाब
अभी अभी के पंजाब को आप देखते हैं, अभी हम पंजाब में कई समस्याओं की बात करते हैं, फिर चाहे वो हम लोग ये जो गानों में बढ़ते जा रहे गन कल्चर से लेकर नशे के युवा, इसलिए वो ज़्यादातर जो डायस्पोरा है वो बाहर जाना चाह रहा है, ये सारी चीज़ें आप देखते हैं, तब क्या दर्द होता है उस पंजाब को? मुझे दर्द होता उस दिन, मुझे दर्द हुआ जिस दिन मुझे कहा कि आप धरने पे नहीं आए, किसान रैली पे नहीं आए। बताइए जरा। मेरे गीत में पहला गीत वो गाया है कि जट्टा तेरी जून बुरी, रुखी रोटी ते छप्पड़ दा पानी, मेरा देश मेरे दिलदारां दा, ऋषियां मुनियां अवतारां दा, मेरे देश मैं एक धर्म दी है, इत्थे धरती योधे जमदी है, इत्थे नखरा बे मुटियारां दा, मेरा देश मेरे दिलदारां दा। तो एहो जी चीज़, पर मैंने दुख हुआ उस दिन, बहुत दुख हुआ मेरे। मैं कोरोना काल चल रहा था उस वक्त, और मैं अपने फ्लैट से नीचे नहीं उतर पा रहा था, मेरी तबीयत और इस तरह दी सी उस वक्त। लेकिन आप तो मैंने किसी ने मतलब कह दे जी वो गुरदास मान जी ने आया, गुरदास मान नहीं आया, इतने वो बड़ा बनया फिरदा नचार जा, किन्ने शब्द अपशब्द किसी लिए बोलने सौखे होंगे हैं, किसी की प्रशंसा करने ਲਈ किन्ना जिगरा चाहिए बंदे। नहीं तो मान साहब, किसी दी देश दे लई, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟ ਬਣੋਗੇ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਨਾ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸੇ ਉਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। पंजाबी माँ बोली की गल करें, मैं पंजाबी माँ की गल की है। वहाँ जाके जब वैंकूवर में ये चीज़ हुई थी, सिर्फ मसला क्या था, मैंने क्योंकि इन दिनों में वहाँ पे चल रही थी भाषा को लेकर लेकिन एक नेशन की नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए। बिल्कुल। तो मैंने एक सरसरी, मुझे पता नहीं था कि यहाँ खबर चली है और कोई वहाँ पे ऐसे हालात खड़े हो गए कि भाषा मतलब नेशनल भाषा नहीं हो सकती, एक हिंदी नहीं हो सकती, ये लोग बांटने की बात कर रहे हैं। मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा माहौल है। मुझे सरसरी तौर पे पूछा कि मतलब आप क्या कहना चाहते हैं। मैं कहा ये एक भाषा तो होनी चाहिए, क्योंकि हम एक जगह पे तो बैठे रह नहीं सकते। हमारे बच्चे कल को मद्रास में भी पढ़ने पढ़ाने के लिए जाएंगे, काम करने के लिए जाएंगे, वहाँ अच्छी नौकरी है तो वहाँ मिलेगी। आईपीएस अगर बन के जाता है वहाँ पे, आईएएस ऑफिसर बन के जाता है तो उनकी भाषा सीखनी पड़ती है। अपनी लैंग्वेज आपके पास है कि एक जुबान आपके पास है, स्टेट की भाषा आपके पास है, फिर इंटरनेशनल भाषा आपके पास है, तो आप कहीं भी जिंदगी में भूखे नहीं मर सकते। बिल्कुल। जिस जगह पे खड़े हो जाओगे कोई आपको मतलब ऐसा नहीं कहेगा कि आप अपनी भाषा में एक तो होनी चाहिए ना कि आप इशारों से थोड़े समझा सकेंगे, और एक आइडेंटिटी जो पूरे देश की एक आइडेंटिटी इजी बात हो सके। अभी सभी लोग, जब मैं किसानी रैलियों में जो इन चीजों का विरोध करते थे वही बोलते मैं देखता हूं, यार कहते अब क्या आप हिंदी में बात कर रहे हो भाई, क्योंकि हिंदी में बात करोगे तो आपके दूर तक बात सुनी जाएगी, दूर दराज तक जाएगी बात। नहीं तो पंजाबी ही बोलते रहोगे वहां तो वहीं ये आपकी पकड़ रह जाएगी। आपने आपके एजेंडे को, आपने अपने मुद्दे को दुनिया तक फैलाना है तो आप उनकी भाषा में बात कीजिए। अगर आप अंग्रेजी में बोल सकते तो वो लोग भी सुनेंगे, मगर ट्रांसलेशन करके आजकल चली जाती हैं चीज़ें। अखबार और ये माध्यम जो है आपके लोगों का बहुत तरीके और सलीके से दूर दूर तक पहुंचा देती है बात को, दिल की बात को, ये चीज़ें। मगर दुख हुआ मुझे उस वक्त, बिल्कुल, जब तो लोगों ने मेरे पक्ष में किसी ने बात ही नहीं रखी कि यार ये 40 साल तक ही ऐसे पंजाबी में गाता रहा है यार, इसने कभी कोई माड़ा गीत नहीं लिखा, बुरा गीत नहीं लिखा, तो आज ये बुरा कैसे हो गया? एक झटके में बुरा कर दिया आपने, कोई मुलांकन, कोई गुंजाइश ही नहीं दी आपने कि इसकी इतनी अच्छाइयां हैं और एक गलती है, एक तरफ एक गलती और एक तरफ से इतनी अच्छाई नहीं। लेकिन वो गलती क्यों, वो गलती नहीं, क्यों गलती है ही नहीं है वो गलती। हाँ भाई, क्यों है वो? लोगों ने बना दिया उसको अपने आप को प्रचलित करने के लिए। जो कुछ लोग नुमाइंदे हैं अपने आप को समझते हैं, उन लोगों ने एक न्यूज बनानी थी, बना दी, और मेरी बरखिलाफी बदखोही करनी थी, कर दी। नहीं, लेकिन नहीं मान साहब, मुझे लगता है मगर मुझे लगा सियासती बदखोही से कुछ नहीं होता। ये दुनिया जानती है, ये इतिहास जानता है। 80 से लेकर के अगर आज तक एक कलाकार जिसे लेकर कोई विवाद नहीं है, कुछ भी नकारात्मक नहीं है, आम जनमानस के, मैं किसी सियासी तबके और उसकी बात नहीं कर रही हूँ, आम इंसान, आम हिंदुस्तानी, आम संगीत प्रेमी, संस्कृति प्रेमी की बात,
तो वो मान साहब है, मेरे साथ। ये सब लोग अच्छे से जानते हैं। और आप एक तरफ अगर हम देखें तो मूसेवाला के बाद बातें हो रही थी, मैंने देखा आप वहाँ गए, आपने उनके माता पिता से मुलाकात की, और एक वीडियो मैंने देखा जो बहुत मेरा बहुत रोना निकला उसके बाद में। आपका ही गाना था मिठरे मेवे पुत सब मामा ठंडिया छावा, हाँ, और वो वीडियो उसके उस पर ये गाना उस वीडियो पर चल रहा था, और आप उसकी माता जी से मिल रहे थे। ये इतना दिल को छलनी करने वाला वो वीडियो था कि मैं बता नहीं सकती आपकी। तो बात ये है कि क्या ये लोग तय करेंगे कि आपकी देश के लिए निष्ठा क्या है, संगीत के लिए और संस्कृति के लिए निष्ठा क्या है, जिसने दशकों से उसको संभाल के रखा है, अपने कंधे पर उठा के रखा है, उसकी पाकीज़गी को संभाल के रखा है। ये बहुत बड़ी बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता है। और इसीलिए देखिए पूरी दुनिया में अभी टूर करने जा रहे हैं, और देश में 3 टूर्स हैं, भारत में आपके 1 हो चुका है। हाँ, और हमारे पहले हो चुके हैं यूके में, बहुत सक्सेसफुल शो था वो, और अखियाँ उड़ीक दियाँ और टूर का नाम। अभी 5 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया में हुआ, फिर न्यूजीलैंड में हुआ, एक जगह और आयरलैंड था जो उसमें वहाँ पे हुआ, 4 सक्सेसफुल, और अभी यूएस है। और ये भी आपकी दुआ से और सुनने वाले की दुआ से सक्सेसफुली जाएगा, बिल्कुल जाएगा। क्योंकि अभी और ज़्यादा जो प्यार करने वाले लोगों को पता लगा ना सच्चाई क्या थी, उस वक्त की सच्चाई क्या थी, हकीकत क्या थी। मैं बोला नहीं तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है कि मैं खोटा हूँ। नहीं, कई बार कहते हैं ना कि साइलेंस जो होता है उसकी आवाज़ ज़्यादा होती है। हाँ जी, हाँ जी। सबसे बड़ी बात यही कहता है अगर मेरी चुप किसी को समझ नहीं आई तो मेरे वर्ड्स भी नहीं समझ आएंगे। बिल्कुल। हाँ, मेरी खामोशी समझ नहीं आई तो मेरे बोल भी आपको समझ नहीं आएंगे। साउंड ऑफ सॉइल का हर गाना बड़ा खूबसूरत है। कोई एक गाना आपको लगता है, जैसे छल्ला, मुझे लगता है कि बात जब मान साहब की होती है, छल्ला या जुगनी, ये गाने ऐसे हैं जो बस एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उस तरीके से लोग लेकर के चलते हैं, उनकी आत्मा में बस चुके हैं। अच्छा, छल्ला की हो जाए 2 लाइनें मान साहब। हाँ, छल्ला गाया नहीं मैं? नहीं गाया। मैं क्या? नहीं गाया, मैंने खत्म नहीं करना था उसके बिना। हाँ भाई, छल्ला आवाहन करना पड़ता ना ये। अच्छा, ये भी बड़े कम लोग जानते हैं कि इसके पीछे कितना रूहानी कनेक्शन है। हाई रूहानी ये छल्ले का जो इतिहास है या जो छल्ले का प्रारंभ है वो कहाँ से है, ये बहुत कम लोग जानते हैं। ये लोकगीत जो है सांदलबार के, पाकिस्तान में। हाँ जी, सांदलबार जगह है, वहाँ के ढोले हैं, टप्पे हैं, माइया है, गीत है, संगीत, मतलब जो भी है वो ऐसी तरह की, मतलब उन लोगों की गायकी, मतलब जो उन लोग गाते हैं, जैसे गाने के ऊपर गीत है, छल्ले के ऊपर गीत है, लौंग गवाचा गीत है, मुंदरिया, हाँ मुंदरी करेंदी डाडी पीठ, छल्ला मेरा किस खड़िया, है ना, उंगली करेंदी डाडी पीठ, छल्ला मेरा किस खड़िया। ये इस तरह के बोल संगीत, छोटे छोटे गहने, जुगनी है, गहना है जो यहाँ परांदा लटकता है, उसके पीछे वो जुगनी सोने की बनेगी। अच्छा, हाँ वो है, तो उसके ऊपर जुगनी के ऊपर कितने, ज्यादातर लोग किसी औरत का नाम है, ऐसे छल्ले को भी ऐसे बता दिया। उन लोगों ने कहा कि छल्ला एक मुंडे का नाम सीगा, वो फिर गवाच गया, तो फिर पूरी स्टोरी बनाती। ये सांदलबार दे ढोलियां दा मतलब एक वो है, एवें ना ढोला जड़ियां करी जा, हाय बे ढोला जड़ियां ना करी जा, हाय बे ढोला जड़ियां ना करी जा, दूर दा विछोड़ा जांदा, दूर दा विछोड़ा जांदा, हड्डियां नू खा बे सोहणिया, ऐना दूर ना तू जा, बे सोहणिया ऐना दूर ना तू जा। एक नया गीत है इसमें जो साउंड ऑफ सॉइल में। हाँ जी, हाँ। अरे वाह, क्या बात है। तो ये भी मतलब उसी तरह की, मतलब जिस तरह से गाते हैं ना, जो बीट है वो सांदलबार की हो। तो छल्ले की बात चल रही थी। हो छल्ला कालियां मरचां वे मोरा पी के, मरसां वे सिरे तेरे
चढ़सा वे गल सुन छलिया ढोला वे कादा पाना रौला हो छला पाई गहने छला पाई हो गहने छला पाया हो गहने वे सज्जन बेली नहीं रहने बे सिर ते मापे नहीं रहने बे दुख जिंदड़ी ने सहने बे गल सुन छलिया ढोला बे कादा पाना है रौला केड़ी गल दा रौला है सो ये किसी दे माँ बाप दी जागीर नहीं है कि छला मेरा सी या छला उसदा सी या छला गुरदास मान दा ये छला सारिਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ है मतलब उन्होंने सदके जाइए जिन्होंने लिखा होएगा मैनू याद है एक प्रोफैसर करम सिंह जी होंगे सी फरीदकोट कॉलेज दे विच राजेंद्रा कॉलेज फरीदकोट उन्होंने अनाउंसमेंट की थी कि मैं पहली बार उत्थे जा रहा सी और जदों मालिक ने इज्जत मान सत्कार दिते पॉपूलर हो गए तो उन्होंने बुलाया कॉलेज दे विच 500 रुपये थे तो उन्होंने मतलब तारीफ की तो मैं 500 की गल बाद करूँगा कि गुरदास मान साडा गुरदास मान साडे पंजाब दा गायक जिसने छल्ले नूं लैके गीत लिखिया है कि टाके दी मलमल इन्नी महीन और बरीक होया करदी सी कि उहदा पूरे दा पूरा थान एक छल्ले विच दी निकल जांदा सी ते साडे गुरदास दे सदके जाइए जिसने पंजाब दी सारी कल्चर नूं इस छल्ले विच दी परोया है ये लफ्ज़ मेरे लिए उन्होंने मैनूं अजे तक याद है उस चाल उन्होंने बोल मतलब है तो उन्होंने कहा भी अज गुरदास मान नूं असीं 500 रुपये बुलाया तो मैं चाहूँगा कि 50,000 5 लाख तक पहुँचे और ये मालिक दे गल पैसे दी नहीं है गल एक इज्जत अफजाई दी है कि उसने इन्ना मार बता दिता उन्होंने कि ये पैसे नाल तोलण वाली चीज़ नहीं साढ़े लिए उत्थे गाउणा भी 500 च गाउणा भी ओडा ही वड्डा सीगा या लखां लैके भी मतलब गाउणा उन्ना ही है जे 5 मिनट किसी दे गा के आउणा ते 5 मिनट भी 10 मिनट भावें लग जाण 15 मिनट लग जाण आधा घंटा लग जाए पर उन्होंने संतुष्ट करके ना ऐ नहीं भी भज्जो नहीं चाहे पैसे ले या नहीं ले किसी दे वैसे ही चले गए उत्थे कहता गुरदास 2 बोल सुना दे यार तो 2 बोल नहीं होंगे फिर वो पूरा गीत ही होंदा एक भी हो सकता 2 भी हो सकता सो किसी दी खुशी तो वड्डी कोई चीज़ नहीं है छोटी छोटी खुशी खुशहाली बन जाती है दीवा दीवा बालिए दिवाली बन जाती है ईद जे मनाउणी ते दीदार कर ले आजा प्यार कर ले आजा प्यार कर ले एक कैसेट पहला आई सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਸੀਗਾ ਇਸ ਦਾ की गल है सो ये है सारियां चीज़ां एक गल मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी जो लोग जानते हैं या नहीं जानते जालंधर के नकोदर में आपको बता दें कि बहुत बहुत सिद्ध पीरों फ़कीरों का स्थान है वहाँ से बहुत गहरा और बहुत खास जुड़ाव है मान साहब का उनकी बड़ी कृपा है बिल्कुल मान साहब की कृपा है उन्होंने तो आप आध्यात्मिक और आप ज़िंदगी को बहुत अलग तरीके से देखने वाले तो शुरू से रहे ये तो हम बड़े अच्छे से जानते हैं लेकिन इधर ये जो विशेष आपका जुड़ाव रहा गुरु से साईं साहब से आपका जो पहली मुलाकात थी या विशेष उन पर आप पर उनका प्यार रहा ये कैसे हुआ ये चैप्टर मैं ज़रूर जानना चाहती हूँ हाँ ये दास्तान बहुत लंबी है नहीं आप उसको छोटे में मुझे बता सकते हैं क्योंकि मेरा ख्याल है काफ़ी आया भी है ऑलरेडी मतलब उस पर साईं जी ने ही आप जाते रहते थे वहाँ पे नहीं ऐसे अपना छिंदा जी थे हमारे आर्टिस्ट सुरेंद्र छिंदा जी तो उनके ज़रिए मेरे तक बात पहुँची कि भाई साईं जी आपको बहुत याद करते हैं साईं जी याद करते हैं तो फिर मुझे बुलाएंगे भी ज़रूर कहता आप हाँ आपको जाना चाहिए बस ऐसे सोचते सोचते मतलब 1-2 रातें हुई बीच में ख्याल आया तो उस दिन वीरवार ही था रात की बुधवार की रात को लेटे और सुबह वीरवार हो चुका था तो मैंने देखा कि
एक जगह है, दरगाह बनी हुई है, वहाँ पे ऊंट घोड़े, लोग सुंदर सुंदर कलरफुल पोशाकें, रंग रंगीली पोशाकें पहन के उसमें आए हुए हैं। एक पानी भी बहुत है वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें मैंने तसव्वुर में रात को देखी। सपने में आपने सपने में देखी? देखा मैंने। हाँ, अच्छा। सपना देखा तो दूसरे दिन सुबह हो चुकी थी, मैं छिंदा जी ने फ़ोन किया। मैं कहा भाजी साईं जी ने चली गई? कहते हाँ आज वीरवार है, चलते हैं। तो वहाँ जाके जब गए तो मैंने साईं जी के आगे बोलना शुरू किया, मतलब साईं जी ये जगह तो मैं रात सपने में देखी थी। कहते चुप है, बहुतियाँ गल्लां नहीं करी दियाँ। हाँ, कहते बस इन्ना ही बहुत है, पर्दे में है, मतलब सारी चीज़ पर्दे में है। सो पहला एहसास सीगा जो उन्होंने नाल ये गलबात हुई। सो बस फिर क्योंकि पानी पीए छाण के, पुण के छाण के, पानी पीए छाण के तो गुरु बनाइए जान के। है जिहड़ा मुर्शद है, जिहड़ा सतगुरु है, और जो तो तुहानूं आप आवाज़ मार ले तो उस तो वड्डी की बात हो सकती है। आपे ही आवाज़ मार दे, एक्चुअली कोई नहीं है, आपे ही आवाज़ मारे, आपे ही बोलता है। बिल्कुल। मान साहब, कुछ चीज़ें जो आपसे आज की पीढ़ी को जानना बहुत ज़रूरी है, तो मैं जल्दी में चाहूँगी कि आप उससे जुड़े मंत्र जो है, जो आपकी सीख रही है जीवन की, वो दें। अभी जो कलाकार हैं, या फिर मुझे लगता है हर एक इंडस्ट्री में छेती बड़ी पान देने लोग, हर चीज़ उनको बड़ी इंस्टेंट चाहिए, बड़ी जल्दी चाहिए, नहीं मिलता तो डिप्रेशन है, अवसाद है, लो फील करते हैं। ऐसे में आप जब हम देखते हैं कि भैया 4-5वां दशक अब पूरा होने वाला है आपकी कला का, उतना ही सब्र है, गुरूर नहीं है, कहीं पर भी ऐसे नहीं लगता कि आप इतने बड़े कलाकार से बात कर रहे हैं, मतलब जो इतना सुच्चा और सच्चा कलाकार, ग्लोबली जिसे लेकर के लोग दीवाने हैं, तो ये जो सब्र है ये कैसे बना के रखा जाए? डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात है। जिसके अंदर डिसिप्लिन नहीं है वो कुछ भी किसी काम में कामयाब नहीं हो सकता। हर चीज़ का जो बाकायदगी है, मर्यादा है, वो बना के रखनी ज़रूरी है। आपको परमात्मा ने जो कुछ दिया है, अगर दिया है तो उसको संभालना कैसे है। ये चीज़ें अपने परिवार से, माँ बाप से, बुज़ुर्गों से, जो जिस सथ में बैठते थे वहाँ बुज़ुर्ग बैठते थे, तो वहाँ हम छोटे बच्चे को बहुत कम बैठने देते थे। तो कुछ जो मतलब शरारत नहीं करते थे उनको बैठने भी दे देते। उनको सुनना, इसका मतलब बच्चा सुन रहा है, अच्छी बातें सुन रहा है। तो वहाँ जो बहस होती थी, जो साधु संतों वाली बात होती थी, मैंने जिक्र भी किया, इसमें गीत है मैंने जो गाया है, इसमें 9 नवरत्नों में एक रत्न ये भी है कि जुग जुग जीण सरोते माँ बोली पंजाबी दे, जिन्ना करके रौनक मेले लगदे रहने, किद्दां सिफत करां मैं शायरां ते फनकारां दी, महफिल विच स्टेजां उत्ते गजदे रहने, दिल दी धड़कन बन के जिउंदे आशिक लोकां दी, छल्ला झांजर गानी जुगनी कोका गहने, जेड़ा मिक्स मसाला चलदा है चली जाण दे, रब दी मर्जी विचों तैं की टिंडे लेने। अगे कहंदे कि मैनू खत्म करन ते लगी सोच सियासत दी, मैनू खत्म करन ते मैनू नहीं, अगे गल सुन पूरी, मैनू खत्म करन ते लगी सोच सियासत दी, उर्दू कहे पंजाबीए गल सुन मेरीए भैणे, उर्दू कहे पंजाबी गल सुनी मेरीए भैणे, तू ते माँ बोली है कर दे माफ जवाकां नूं, चक्कर पै गए जेड़े पैणे सी जो पैणे। क्या बात। जिथे निंदिया चुगली हुंदी साधु संतां दी, उन्हां सत्थां दे विच मुड़ नहीं बाबे बहणे। जिक्र कीता ना मैं सत्थ दा जिक्र कीता, उन्हां सत्थां दे विच हुण मुड़ के बाबे बैठ किहड़ियां सत्थां रह गईयां, कित्थे गुणगान करन वाले जिहड़े साधु संतां दीयां महिमा चलदी हुंदी सी, धूणी बल लई हुंदी सी ते पूर्ण भगत दा किस्सा चल रहा हुंदा सी। उत्थे बैठ के
ਆ ਫਲਾਣੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਗੁਰੂ तेग बहादुर साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, और 11वें वाले भी है 10 पातशाहियों की जो स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहब, वो 11 जिन्होंने एक बना के चले गए कि इसनूं मनो, इसनूं मनो भी और यदी मनो भी, कला सुनना नहीं, मनना भी जरूरी है, अमल करना भी जरूरी है। ये सिर्फ एक धर्म वास्ते नहीं, हर धर्म लिए है, बिल्कुल, चाहे वह हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, अपने अपने धर्म को मानते हैं तो फिर उन्होंने कायदे कानूनों भी मनो। सब तो वड्डा गहना है प्यार सत्कार, जिहड़ा गुरु साहब वंड के गए, विनम्रता, निवें सो गौरा होए, फल नीवियां रुखां नूं लगदे, सिमरा तू माल ना करे, उच्चे दरख्त बारे एक है, लखां बेर बेरी नूं लगदे, झड़ जांदे कुछ कच्चे, ਜਿਹੜੇ पक्के होण मुहम्मद ਉਹੀ खांदे ਵੱਟੇ। ਜਿਹੜਾ सच्चा सुच्चा होएगा उसे नूं पैंदियां ना थू ज़्यादा ਹੁੰਦੀ। बिल्कुल, इस करके उन्होंने कहा है कि लखां बेर बेरी नूं लगदे, बेरी झुक जाती है, झड़ जाते कुछ कच्चे भी झड़ जाते हैं। अच्छा, टीसी वाला बेर ही पालदा लोग मार कि उस ते वट्टा मार के वो लाउणा, वट्टे खांदी है, फिर भी लोगों नूं बेर वंडदी जाती है, सिफतां वंडदी जाती है, किरपा वंडदी जाती है। सो ये चीज़ां जिहड़ियां हैगियां उन्हां सत्थां दे विच मुड़ नहीं बाबे बहने, जिहड़े अड़ गए उही झड़ गए, वाक ने गुरुआं दे, जिहड़े शरण पड़े सो तर गए, तरदे रहने। क्या बात है। इस गीत दे विच लिखिया नवरत्ना दे विच एक ये गीत भी है, पीड़ तेरे जान दी, जिस तरह पंछी उड़ गए ने, ये गीत भी है, उहदे विच हिंदुस्तानी गीत भी है। देख लैला तेरे मजनू का कलेजा क्या है, खाक में मिल के भी कहता भी बिगड़ा क्या है, मैं तो तेरी मस्त निगाही के मज़े लेता हूँ, वरना साकी तेरे मैखाने में रखा क्या है। क्या बात है। जिनकी मैयत पे हसीनों ने दिए हों कांधे, वो तो बारात है, बारात जनाजा क्या है, अपनी तस्वीर लड़कपन की जवानी में ना देख, अपनी तस्वीर लड़कपन की जवानी में ना देख, चांद के सामने वो चांद का टुकड़ा क्या है। बहुत पुरानी कवाली थी। मैंने अपने पटियाला में एक दरगाह शरीफ है, वहाँ पे जाते थे हम, कॉलेज में पढ़ते थे उस वक्त, तो मतलब हम उधर से लिखते थे तो ऐसे चादर लेके ना, मतलब ऐसे अंदाजे से लिख लेते थे, क्योंकि वो शायर, मतलब वो कमाल की उनकी विट्टीनेस उनकी कमाल थी, हाजिर जवाबी जो, कि वो पकड़ लेते थे, उठ के जाता भी था ना तो उसके ऊपर शेर, अगर लिखने कोई लग गया तो मतलब उसके ऊपर शेर। तो हमें पहले झाड़ मिली तो हम थोड़ा वो हो गए, पर लिखना छोड़ा नहीं हमने, पर मतलब कापी लेके के रख दें तो मतलब उनकी तरफ देखी जाना और लिखते जाना, दाग हाँ जाना। और फिर वो मतलब मेरे था कि लोगों तक ये गीत पहुँचे, ये जो है बोल हैं ये पहुँचे, तो ये गीत गाया। इसमें जितेंद्र शाह जी ने म्यूज़िक दिया है और स्पीड रिकॉर्ड्स वाले लोगों ने इसको प्रसारण किया है, प्रसारित किया है। इसके जो 3 गीत अभी पिक्चराइज हो चुके हैं, और मेरा ख्याल है, मुझे लगता है कि ये सारे गीत ही पिक्चराइज होने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे लगता है कि बात यहाँ सिर्फ गीत और संगीत की नहीं है, एक शख्सियत जिसके साथ राष्ट्रीय पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, उपाधियाँ, डिग्रीज, हर तरह के रिकॉर्ड, ये सब जुड़े हुए हैं। लेकिन आप ये देखिए कि ये बड़ा मुश्किल है जीवन के अंदर उस जज्बे को बना करके रखना, उस सब्र को बना के रखना, उस पैमाने को छलकने ना देना जो आपको इतनी बड़ी शख्सियत बनाता है, इतना सब्र, और ये ऊपर वाला ही बख्शता है। तो मान साहब, आपसे बात करके एक एक सेकंड हमें ऐसा लग रहा है कि आप ना मतलब कितने ही मोटिवेशनल कोच, कितने ही मैनेजमेंट गुरु,
सबको मिलाकर के एक कर दो तो वो है मान साहब। तो Thank ये you. बातचीत कई घंटों तक चलती रहे हम चाहते हैं, लेकिन वक्त का तकाजा है, खत्म नहीं हो सकती। तो और हम ये यही कहेंगे कि ये खत्म नहीं हो रही है, ये एक छोटा सा हम यहाँ अंतराल ले रहे हैं, फिर जल्द ही हम मुलाकात करेंगे और इस बातचीत को और आगे लेकर के जाएंगे। तब तक हमने जितना जज्ब किया है, जितना समझा है, जितना सुना है, उसको हम भी अपने जीवन में उतारने की और समझने की ज़रूर कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल से आपको इतना ज़िंदगी का वो फ़लसफ़ा सुनने को मिलता है जो एक शख्स ने जिया है, करके दिखाया है। तो मान साहब, आपसे बात करना मान की बात है और सम्मान की बात है, और ये एक ऐसा तजुर्बा है ज़िंदगी का जो वंस इन अ लाइफ टाइम हो तो इंसान के लिए एक याद बन जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस समय के लिए। इस गीत से गा के इसको संपूर्ण करते हैं। अरे वाह, क्या बात है। लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, चंगे आके मंदे निभाई रखी सोहणिया, निभाई रखी सोहणिया, लगियां ने मौजां हुण लाई रखी सोहणिया, चंगे आके मंदे निभाई रखी सोहणिया, निभाई रखी सोहणिया। की गल, बहुत बहुत शुक्रिया, Thank you. बहुत बहुत Thank you शुक्रिया, very much. बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।